हे गाइस। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने आरआरबी का और एसबीआई का इंटरव्यू भी दिया है, तो आपने उसके लिए कहीं से प्रिपरेशन की थी या फिर आपने बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यू दिए हैं या आपने कहीं से मॉक इंटरव्यू दिए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सब बताती हूँ कि मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी या नहीं की थी। तो आरआरबी का इंटरव्यू मेरे लिए फ़र्स्ट इंटरव्यू था किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो मैं भी बाकी लोगों की तरह ही नर्वस थी कि पता नहीं कैसे जाएगा इंटरव्यू, क्या वो मुझसे पूछेंगे, मैं कैसे खुद को प्रेजेंट कर पाऊँगी उनके आगे। तो मैं भी बहुत नर्वस थी, मेरे मेरे पास भी बहुत सारे डाउट्स थे। तो उसके लिए मुझे किसी ने रेफ़र किया कि आप मॉक इंटरव्यू दे लो, उससे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको खुद को प्रेजेंट करने का वे भी पता चल जाएगा कि आप इंटरव्यू में कैसे बैठे, कैसे विश करें, कैसे आप सडन सिचुएशन वाले क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स दें उनको, आप कैसे आपके हर क्वेश्चन का कैसे जवाब दें। वो सब के लिए मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए जयपुर की बेवाल क्लासेस हैं, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। मतलब कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैंने वहाँ ज्वाइन किया था क्योंकि वो काफ़ी फेमस था बैंकिंग के लिए। तो मैंने वहाँ जाके अप्रॉक्स 3 से 4 मॉक्स दिए थे। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मुझे मतलब मैं काफ़ी खुद में कॉन्फिडेंस फील कर रही थी, खुद को रिप्रेजेंट करना समझ चुकी थी कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को कैसे बताना है, कैसे क्या जवाब देने हैं, किस किस क्वेश्चन में आप सोचते हो कि इसका जवाब ये सही रहेगा नहीं रहेगा। तो आप जहाँ भी किसी भी इंस्टीट्यूट में मॉक देने जाओगे तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर मैं ये उनको बता सकती हूँ क्या, मैं मेरा यहाँ भी सिलेक्शन हुआ है, मैं ये उनको बता सकती हूँ क्या। ऐसे कई डाउट्स रहते हैं कि आप सोचते हो कि मेरा कहीं और भी सिलेक्शन हो गया, क्या मुझे इंटरव्यू में वो पूछे तो ये बताना चाहिए, क्या मुझे ये बताना चाहिए कि मैं इसके आगे बाद भी किसी और बड़े एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी। तो ये सब भी डाउट्स रहते हैं। तो अगर आप कहीं से भी मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सारे डाउट्स आपके हट जाते हैं। तो मैं तो आपको यही रेफ़र करूँगी कि अगर आपने लाइफ में कभी कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया है और आप भी नर्वस हो मेरी तरह की पता नहीं कैसे क्या होगा, तो उसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक इंटरव्यू दे लो। एक दो ऑप्शंस होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन मॉक दें या ऑफलाइन दें। तो मुझे जो सही लगता है वो ऑफलाइन लगता है, क्योंकि ऑफलाइन में आप फेस टू फेस वही सिचुएशन फील कर सकते हो जब आपके सामने मॉक इंटरव्यू में दो टीचर या एक टीचर कोई भी आपके सामने बैठेगा इंटरव्यू लेने। तो ऑफलाइन में फेस टू फेस एक्सपीरियंस होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको भी जिनका LIC ADO निकला है। अब जो सेकंड स्टेज है वो इंटरव्यू है, उसके लिए आपको मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइडली ने अपना ऑनलाइन लाइव मॉक इंटरव्यू रखा है जो एक्सपर्ट्स ले रहे हैं, जिसमें आपको 1-to-1 ऑनलाइन लाइव मॉक इंटरव्यू देने का एक चांस मिलेगा, जिसमें आपको रियल इंटरव्यू जैसा एक्सपीरियंस होगा। एंड इसमें आप अपना कांटेक्ट करके डेट एंड स्लॉट टाइमिंग अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। एंड इसमें आपको ये प्लस पॉइंट भी है कि आपको वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी फ़ीडबैक भी मिलेगी। एंड ये ऑफ़र अभी वैलिड है, आप 499 का इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड इस पर एक्स्ट्रा 12% ऑफ चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड TAP12 पर लगा सकते हैं। ये कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, अब वहाँ जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप लैपटॉप या फ़ोन के आगे आप बैठ जाते हैं, बट वो एक फ़ील नहीं आ पाती जो ऑफलाइन में आती है। अगर आपके पास ऑफलाइन की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन नहीं दे सकते, आप ऑनलाइन दे सकते हो। बहुत सारी साइट्स हैं मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, आप वहाँ से भी दे सकते हो। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपने कभी दिया नहीं है तो आप मॉक इंटरव्यू दे लो। और आपने दे रखा है इससे पहले वाली एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो आपको एज सच मॉक इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरव्यू की अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो या आपको मटेरियल चाहिए हो कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं क्वांट रीजनिंग ये सब अलग सेपरेट पार्ट हो गया करंट अफेयर, बट जो इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है वो इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड होता है। वो एक बिल्कुल ही अलग सेक्शन उठ के आ जाता है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना ही पड़ता है।
आप ये नहीं सोच सकते कि मैं मेंस के बाद देखूंगा या इसके बाद रिजल्ट के बाद देखूंगा। आपके पास जितना टाइम हो, आपको स्टार्टिंग से आप स्टैटिक बैंकिंग स्टैटिक चालू कर देनी चाहिए आपको, कि आपको बेसिक बेसिक बैंकिंग जो टर्म्स होती हैं, रेपो रेट, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जो भी बेसिक बेसिक टर्म्स होती हैं, ये आपको पता हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि वो आपसे पूछ सकते हैं आरबीआई के फंक्शन, रेपो रेट, सेबी, किसी के भी बारे में वो पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे अनिल अग्रवाल सर हैं, उनकी भी एक प्लेलिस्ट है पूरी, उन्होंने पूरा अच्छे से समझा रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके आपको कई इंटरव्यू के लिए गाइड करने के लिए, मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए आपको कई सोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे इंटरव्यू को लाइटली लेके चलते हैं कि हमने मेंस में अच्छा कर दिया, इंटरव्यू में हो जाएगा, एवरेज दे देंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई कट ऑफ के आसपास हो, उसको इंटरव्यू में अच्छे मिल जाते हैं, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और कोई कट ऑफ से मार्जिन रखे, फिर भी उसको कम नंबर मिलते हैं इंटरव्यू में, तो उसका नहीं हो पाता है। ऐसा कई बार हो भी जाता है। तो इंटरव्यू को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए मेंस का एग्ज़ाम है। तो आपको उसके लिए भी पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, उसका पूरा मटेरियल प्रिपेयर करना चाहिए। उसके लिए आपको मॉक इंटरव्यू पूरे प्रिपेयर करने चाहिए, आपको आपका ड्रेस कोड पूरा प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे जो मुझे गर्ल्स के लिए जो ड्रेस कोड मुझे सही लगता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू दिया है तो मैंने बाकियों के भी ड्रेस कोड देखे हैं, तो वो सिमिलर ही होते हैं। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस पे भी कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंटरव्यू के लिए कहाँ से करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो जो मैंने किया है वो मैंने आपको बता दिया। आपके लिए अगर हेल्पफुल होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।